So let us start call option. बट कॉल ऑप्शन सिखाने से पहले मैं आपके साथ एक वापस पुरानी टेबल में लेके आया हूँ. वापस पुरानी टेबल में थोड़ा सा मैं इस टेबल को छुपाना चाहता हूँ. मैं थोड़ा सा छुपा रहा हूँ इस टेबल को. 1 मिनट. जानबूझ से छुपाना चाहता हूँ. कुछ पर्पस है, रीज़न है. रिवाइज हो जाएगा, नथिंग एल्स. चलो नहीं छुपा रहे, रिवाइज कर रहे हैं. आपको याद होगा ये सब हम आपके साथ बातें कर चुके हैं. क्या बातें कर चुके हैं कि यहाँ पर फ्यूचर की बात करें तो दो पार्टीज होती हैं. एक को हम बोलते हैं बायर और एक को बोलते हैं सेलर. कॉल ऑप्शन के बारे में बात करें हम आपके साथ, डिफरेंस अगर बात करें तो यहाँ पर भी दो ही पर्सन होते हैं. बायर सेलर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बायर एंड राइटर. राइट. और पुट ऑप्शन में भी दो पर्सन होते हैं, बायर एंड राइटर. राइट. फ्यूचर को थोड़ा सा साइड कर दो, पीछे कर दो, हटा दो. हम लोग फिलहाल फ्यूचर के बारे में बात नहीं करें. इग्नोर इट. हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के बीच की. तो कॉल ऑप्शन में दो पार्टीज होती हैं, बायर एंड राइटर. और पुट ऑप्शन में भी दो पार्टीज होती हैं, बायर एंड राइटर. सिमिलैरिटी है ना? ओके, आगे प्रोसीड कीजिएगा. नेक्स्ट, एक्सपायरी डेट. हमारे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि पहले से फिक्स होती है. अगर मैंने कहा 31 मार्च 2022 तो ये एक्सपायरी डेट है. जनरली इट विल बी द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. अभी कुछ दिन पहले एक सेबी ने रूल बनाया था कि मतलब स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक विल बी द एक्सपायरी फॉर द इंडेक्स. मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की थी. वहाँ पर कहा था कि उसकी एक्सपायरी विल बी द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक. बट स्टॉक्स के केस में मतलब रिलायंस कंपनी, टाटा स्टील कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, जो जितनी भी कंपनीज का फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल है, तो उन केसेस के अंदर एक्सपायरी विल बी द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो एक्सपायरी है पहले तो वो फिक्स होती है दोनों ही केस में, कॉल में भी और पुट में भी. और साथ ही साथ यू मस्ट हैव टू स्क्वेयर ऑफ. मतलब कि अगर आपने कोई भी पोजीशन बनाई हुई है, अगर आपने पुट बाय किया हुआ है तो उसको आपको बेचना पड़ेगा. अगर आपने राइट किया हुआ है तो उसको खत्म करना पड़ेगा. तो यू हैव टू स्क्वेयर ऑफ योर पोजीशन इन द डेरिवेटिव. ठीक है. तो ये पुट में भी होता है और ये कॉल में भी होता है. और एक और बात जो है सब में कॉमन होती है, कॉल में भी पुट में भी, और वो है लॉट साइज. अगर मैं कहूँ कि रिलायंस कंपनी के शेयर का आप पुट बाय करना चाहते हैं तो उसका लॉट साइज है 250 शेयर्स का. टाटा स्टील का भी अपना एक लॉट साइज है. हर एक शेयर का एक अपना लॉट साइज है. और लॉट साइज जो है वो जनरली कॉल में, पुट में, फ्यूचर में सेम होता है. मतलब अगर रिलायंस कंपनी के शेयर का जो लॉट साइज 250 शेयर्स का है तो कॉल में अगर 250 शेयर्स का है तो पुट में भी 250 होगा और जनरली फ्यूचर में भी 250 ही होगा. लॉट साइज विल ऑलवेज बी सेम, ऑलवेज. और यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप पुट बाय करना चाहते हो या फिर कॉल बाय करना चाहते हो, कुछ भी बाय करना चाहते हो, तो एक शेयर के लिए नहीं कर सकते. एक के लिए नहीं कर सकते. आपको हमेशा ट्रेड जो करना होगा कॉल में, पुट में, वो किसके अकॉर्डिंग करना होगा? लॉट साइज. दैट विल बी ऑलवेज. ठीक है. अच्छा, आपको याद होगा जब हम पुट ऑप्शन कर रहे थे, अगर हमने पुट ऑप्शन नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज पहले पुट ऑप्शन करके आओ. ठीक है. यहाँ पर कॉल ऑप्शन जो है वो पुट ऑप्शन, यहाँ मैं आपको कोरिलेट करके सिखा रहा हूँ. हालांकि रिपीट भी करेंगे सब कुछ, बट थोड़ा सा कोरिलेट करके बता रहे हैं. थोड़ा सा आपको समझने में ईजी होगा, सीखने में ईजी होगा, डिफ्रेंशिएट करने में ईजी होगा. राइट. तो अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूँ तो पुट ऑप्शन में क्या होता था? पुट ऑप्शन में एक बायर है, एक राइटर है. हमारा जो बायर है वो राइटर को T0 पर प्रीमियम पे करता था. क्या पे करता था? प्रीमियम. कब पे करता था? T0 पर. और राइटर इसके बदले में डॉक्यूमेंट देता था. किसको देता था? बायर को. मैंने कहा सपोज आई एम द राइटर. मैं राइटर हूँ, आप बायर हो. मैं राइटर, आप बायर. मैं एक डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखूंगा और लिख कर मैं आपको दूंगा. ठीक है. मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिया तो इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? आप बायर हो, आप मुझे पे करोगे प्रीमियम. ये कहाँ पर था? पुट ऑप्शन में. और मज़े की बात बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है
कि कॉल ऑप्शन में भी 2% होते हैं, कॉल ऑप्शन में भी 2% होते हैं। एक का नाम होता है राइटर और एक का नाम होता है बायर। और यहां पर भी हमारा जो बायर है वो राइटर को कुछ पे करता है, और जो ये पे करता है वो क्या पे करता है, डेट इज प्रीमियम एट T0। और इसके बदले में राइटर हमारे बायर को यहां पर भी कागज का टुकड़ा देता है। आप समझ पा रहे हो, अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है। मैं जानबूझ के चाह रहा हूं कि आपको ये सेम पता हो। दो पार्टीज दोनों में, एक्सपायरी डेट फिक्स दोनों में, स्क्वायर ऑफ दोनों में फिक्स कंपलसरी, लॉट साइज सेम दोनों में, और इसके अलावा हमने कहा प्रीमियम पे करना है T0 पर दोनों में, और दोनों में ही बायर ही प्रीमियम पे कर रहा है। इफ आई एम ए राइटर, यू आर द बायर, यू हैव टू गिव प्रीमियम टू मी, आई विल गिव टू यू दिस कागज का टुकड़ा, राइट। तो आप कहोगे सर फर्क क्या है, ये तो पुट में हम करते थे। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कॉल भी वही है और पुट भी वही है ना। नो, देयर इज अ डिफरेंस है कि राइटर ने बायर को इस डॉक्यूमेंट पर लिख कर क्या दिया है। पुट ऑप्शन में लिख के दिया था दैट यू, मतलब बायर हैज द राइट टू सेल अ स्पेसिफाइड एसेट एट प्री डिटरमाइंड रेट, है ना। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन हमारा राइटर इस डॉक्यूमेंट पे क्या लिख के देगा, ये थोड़ा सा पुट ऑप्शन से डिफरेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल ऑप्शन। आर यू गेटिंग दिस, राइट। इसको समझने के लिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसके लिए मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा कि थोड़ा सा नीट के बारे में बात करूंगा। मैंने कहा सपोज दैट कि T0 पर आप इंडिया में हो और इंडिया में जो है एक मशीनरी इंपोर्ट करते हो यूएसए से आपने एक मशीनरी इंपोर्ट की है। इस मशीनरी की वैल्यू है $1,00,000। नो डाउट अगर आपने मशीनरी इंपोर्ट की है तो यू हैव टू पे $1,00,000 टू द यूएसए पार्टी। सपोज दैट द ट्रांजेक्शन विल बी इन डॉलर्स। अब $1,00,000 जो है वो T0 पर पे करना पड़ेगा, है ना। बट आपका जो यूएसए वाला पार्टनर है ना, जिसने आपको मशीनरी सेल की है, आपने बाई की है, जिससे यूएस वाला पर्सन कहता है नहीं आप आज मत पे करो, यू कैन पे आफ्टर 6 मंथ्स। आप 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद आप इस मशीनरी के लिए पैसे पे कर देना। 6 मंथ्स के बाद सपोज करो 30 जून आ जाएगा, 30 जून आ जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स। सो आप खुश हुए या दुखी हुए, यू विल बी हैप्पी। वाई यू आर हैप्पी, बिकॉज जो मशीनरी आपने इंडिया में T0 पर परचेज की, उसकी पेमेंट करने की लायबिलिटी अब आपके पास 6 महीने के बाद की है। आर यू हैप्पी और नॉट हैप्पी? गैम्बो खुश हुआ, राइट। पर खुश होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, आज के डेट में $1 का जो प्राइस है, रेट है, वो है लेट अस से 70 रुपीज़। आज के डेट में अगर $1 का रेट 70 रुपये का है, यू हैव टू पे $1,00,000। तो आपको डॉलर में पेमेंट करने के लिए इंडिया में हो तो आपको जो इंडिया में जो है आपके पास रुपीज़ है ना, इंडिया में आपके पास रुपीज़ हैं। सो यू हैव टू पे $1,00,000 पे करने के लिए, आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस कि $1,00,000 पे करने के लिए $1,00,000 इंटू 70 यानी कि 70 लाख रुपए आपको पे करने हैं T0 पर, ठीक है। अब अगले ही दिन क्या हुआ, आपने मशीनरी को अपनी कंपनी में इंस्टॉल किया, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मतलब रॉ मटेरियल लेके आए, एक्सवाइजेड वो सब स्टार्ट किया, और अगले दिन उठ के आपने देखा कि डॉलर का रेट जो है वो 70 से बढ़कर 71 रुपये हो गया। पहले था T0 पर 70, अब कितना हो गया 71। आपके दिल की धड़कन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि भाई T0 पर 70 लाख में काम चल जाता। अब जैसे ही $1 का रेट बढ़ गया तो $1,00,000 पे करने के लिए अब 70 की जगह कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा? 71 लाख रुपीज। और आगे और आगे और आगे। मैंने कहा कि 3 महीने के बाद जब आपने $1 का रेट देखा तो वो 75 रुपये का हो गया। 75 रुपये का मतलब है कि $1,00,000 इंटू 75, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट करोगे तो 75 लाख रुपये हो गए। तो आपका ध्यान ना तो काम में लगेगा ना मन लगेगा, आपको एक हमेशा बेचैनी होगी, यार पता नहीं 30 जून को जब आपको वाकई में $1,00,000 पे करने हैं
तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस डेट को आपके पास $1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? कहीं 80 तो नहीं हो जाएगी, कहीं 90 तो नहीं हो जाएगी, कहीं 100 तो नहीं हो जाएगी। मतलब यू आर इन अ वेरी वेरी मतलब मेंटल, आप स्ट्रेस में हो। क्या स्ट्रेस में हो कि ये जो प्राइस है डॉलर का ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। 30 जून को आपको डॉलर परचेज करने हैं, यू हैव टू परचेज डॉलर सो दैट यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ $1 लाख रुपीज टू द यूएसए पार्टी। तो $1 लाख परचेज करने हैं बैंक से, तो ये डॉलर का जो प्राइस 30 जून का आपको चाहिए, ये आपको रिक्वायर्ड है। आर यू गेटिंग दिस? सो यहाँ पर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? ये काफ़ी गुच्छर मुझको हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि 71 लाख रुपीस, 70 लाख। आपकी रिक्वायरमेंट है कि T0 पॉइंट पर आपको एक ऐसा रेट मिल जाए जिस रेट से आप 30 जून को जो है डील कर सको, और वो रेट जो है पहले से ही फिक्स हो जाए ताकि आपको रोज रोज की धक धक से छुटकारा मिल जाए, अनसर्टेनिटी से आपको छुटकारा मिल जाए। तो छुटकारा आपको दो तरीके से मिल सकता है। पहला मिल सकता है कि ये जो हमने आपको बताया था कि $1 का रेट जो है 70 चल रहा है, ये चल रहा है बेसिकली कैश मार्केट में। और एक दूसरी मार्केट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव मार्केट। इसको आप डेरिवेटिव मार्केट कह लो, फ्यूचर कह लो, ऑप्शन कह लो, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट में भी फ्यूचर भी हो सकता है और कॉल ऑप्शन भी हो सकता है। पहले मैंने कहा फ्यूचर वाला, मैंने कहा डेरिवेटिव मार्केट में आपने आइडेंटिफाई किया, पता किया और पता चला कि डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है 30 जून के लिए। और 30 जून का जो रेट चल रहा है कैश मार्केट में 70 का, और यहाँ चल रहा है 72, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है 72। तो आप क्या कर सकते हो T0 पॉइंट ऑफ टाइम पर? आप इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप डेली डॉलर के रेट में उतार चढ़ाव को नहीं सह सकते, अगर आपको ट्रबल नहीं लेना, अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेनी, तो डू वन थिंग कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट है ना ₹72 का, ये आप 30 जून के लिए पहले से बुक करा लो। 30 जून के लिए अगर बुक करा लोगे तो क्या होगा कि $1 ₹72 में आपने बुक करा लिया, तो 30 जून को आप जो है $1 लाख इंटू 72 यानी कि 72 लाख रुपए देकर आप $1 लाख परचेज कर लोगे और यूएसए पार्टी को पे कर दोगे। आर यू गेटिंग दिस? आई नीड यस सर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये करेंसी मार्केट में डॉलर जो है वो ट्रेड होता है, अगर वो एक्सचेंज के बीच में से ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बैंक में जाके ट्रेड करते हो तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर इज 72 रुपीज, राइट। बट आपने ये 72 का रेट बुक तो करा लिया, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने 72 का रेट बुक तो करा लिया है, बट अब आपके मन में जो है एक और ख्याल आ रहा है। एक ख्याल क्या आ रहा है? क्योंकि ये जो आपने बुक कराया है वो कराया है T0 पॉइंट ऑफ टाइम पर। थोड़ा सा ग्रीन कलर में, आपने जो बुक कराया है बेसिकली कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पर? T0 पॉइंट ऑफ टाइम पर। T0 पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने बुक तो करा लिया, बट आपके मन में एक ख्याल और भी आ सकता है। क्या ख्याल आ सकता है? कि सर ₹70 का आज का रेट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 जून को जो प्राइस है $1 का 65 हो जाए। हमेशा बढ़ेगा थोड़ी, घट भी तो सकता है। अगर 30 जून को 65 रुपीज़ का प्राइस हो गया तो 65 इंटू 1 लाख, आपको 65 लाख में ही काम चल जाएगा। और अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बुक किया, ध्यान से सुनिए, अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बुक किया 72 रुपीज़, तो जो घटे हुए प्राइस है, जो घटा हुआ प्राइस है, इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। 30 जून को प्राइस अगर गिरा तो उसका बेनिफिट भी आप लेना चाहते हो, और अगर प्राइस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो उसका नुकसान नहीं लेना चाहते। क्या चाहते हो? प्राइस अगर डॉलर का गिर गया, उसका बेनिफिट तो आपको मिल जाए, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो उसका नुकसान आप चाहते हो कि आपको नहीं हो। आर यू गेटिंग दिस? बोथ दिस टू यू वांट टू अवेल, ठीक है। इसके लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर बात करेंगे या कर लिया होगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं
कॉल ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन, आप जो है कॉल ऑप्शन में जा सकते हो। कॉल ऑप्शन में भी एक स्ट्राइक प्राइस होता है, और कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मैंने सपोज करो 72 का ही रखा है, सपोज दैट, राइट। सो नाउ अब मैं क्या कहूँगा, मैंने आपको कहा कि कॉल ऑप्शन के केस में भी दो पार्टीज होती हैं, बायर, राइटर। आई एम राइटिंग दिस डॉक्यूमेंट, आई एम राइटिंग दिस डॉक्यूमेंट, और मैं इस डॉक्यूमेंट अब क्या लिख रहा हूं, दैट यू हैव राइट टू बाय डॉलर्स फ्रॉम मी एट द रेट ऑफ ₹72। मैं इस पर क्या लिख रहा हूं, दैट यू हैव राइट टू बाय डॉलर एट द रेट ऑफ ₹72 ऑन 30th जून वटएवर। सो मैंने इस डॉक्यूमेंट पे लिखा और मैंने कहा ये लो, ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, मेरी जो राइटिंग है ये एक आपके पास रहनी चाहिए, सो दैट ये प्रूफ रहे कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैंने एक राइटिंग डॉक्यूमेंट लिखा और ये डॉक्यूमेंट आपको दिया। अब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आपको ये राइट दे रहा हूँ कि आप राइट दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे से 72 रुपये में डॉलर खरीदो, आपके पास राइट है, आप चाहो तो खरीदो, आप चाहो तो नहीं ना खरीदो, ठीक है। अब आपको मैं ये राइटिंग में डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तो यू कैन बाय फ्रॉम मी एट द रेट ऑफ दिस मच, राइट। तो अगर आपको मैं ये राइट दे रहा हूँ तो आप इस वाली फैसिलिटी को 30 जून में ऑप्ट करो या ना करो, दिस इज योर विल, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने अगर आपको ये डॉक्यूमेंट दिया तो आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे, यू विल गिव मी प्रीमियम लाइक इन द पुट ऑप्शन, लाइक इन द पुट ऑप्शन। जैसे पुट ऑप्शन में होता था वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था और मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। आपके मैंने कहा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में दो पार्टीज होती है, पुट ऑप्शन में दो पार्टीज होती हैं। एक्सपायरी, दोनों में एक्सपायरी डेट होती है, दोनों में एक्सपायरी डेट होती है, और साथ ही साथ दोनों में मस्ट है कि एक्सपायरी डेट पर जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करो। अगर बाय किया है तो सेल करो, सेल किया तो बाय करो, उसके आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर 30 जून का कॉन्ट्रैक्ट है तो 30 जून को मेच्योर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेट इज कंपल्सरी। और ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पर दोनों ही केसेस में, कॉल में भी पुट में भी, दोनों में ही हमारा लॉट साइज होता है। और उसके बाद प्रीमियम, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं कि बायर राइटर को प्रीमियम पे करता है, कॉल में भी प्रीमियम पे करता है, पुट में भी प्रीमियम पे करता है ना। प्रीमियम दोनों जगह पे किया जाता है, राइट। बट इसके बदले में राइटर जो है वो बायर को क्या देता है, डॉक्यूमेंट। पुट में भी डॉक्यूमेंट देता है और कॉल में भी डॉक्यूमेंट देता है, बट डिफरेंस ये है कि कॉल में ये लिखा होता है बायर हैज द राइट टू बाय एट द रेट ऑफ 72। पुट में लिखा होता है, अगर मैं पुट यहाँ पर पढ़ा रहा होता तो मैं यहाँ पर लिख के देता दैट द बायर हैड द राइट टू सेल एट 72। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पुट एंड कॉल। जो भी एक्सरसाइज प्राइस इस डॉक्यूमेंट पे लिखा है, उस डॉक्यूमेंट पे कॉल वाले केस में पुट को भूल जाओ, छोड़ दो, हमें पुट नहीं सीखना इस वीडियो के अंदर। अब हमें सीखना है कॉल ऑप्शन। सो कॉल ऑप्शन में मैंने कहा, मैंने इस पर लिख के दिया दैट बायर हैज द राइट टू बाय डॉलर्स एट द रेट ऑफ ₹72 ऑन 30 जून 2000, ठीक है। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको दे दिया और आपको जैसे ही डॉक्यूमेंट दे दिया, इसके बदले में आपसे मैंने क्या ले लिया, T0 पर प्रीमियम। आपसे मैंने क्या ले लिया, प्रीमियम, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं, आप भी लिखिएगा दैट देयर आर टू पार्टीज, वन इज बायर, अदर इज राइटर। राइटर is giving the document and the buyer is giving the premium जो भी डिसाइड हुआ म्यूचुअली, 2, 3, 4 में 2 रुपये ले लिया एज इट इज। और इस डॉक्यूमेंट पर जो है लिखा हुआ है दैट, डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, दैट बायर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, बायर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉल ऑप्शन has right
टू बाय डॉलर एट द रेट ऑफ ₹72। यहाँ पर जो हम डॉलर लिख रहे हैं ना, डॉलर, ये क्या चीज़ है? दिस इज स्पेसिफाइड असेट। ये स्पेसिफाइड असेट जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे कि हमने आपके साथ बिल्कुल स्टार्टिंग वाली डायरेक्टिव की वीडियो पे कहा था। वीडियो सीक्वेंस से देखनी है, इंपॉर्टेंट है। और जो 72 है इसको हमने क्या कहेंगे? दिस इज स्ट्राइक प्राइस। दिस इज स्ट्राइक प्राइस, या इसको हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हैं, ईपी भी बोल सकते हैं। राइट। तो अब 72 में हमारे बायर के पास T0 पर जो है राइट आ गया। फिर से $2 एक डॉलर के लिए हैं। फिर से यहाँ पर जो ट्रेड किया जाएगा वो $1 के लिए नहीं किया जाएगा, ये ट्रेड किया जाएगा लॉट साइज के अकॉर्डिंग। और लॉट साइज जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाइड होगा, हमेशा फिक्स होता है, जो भी $500, $1000, वटावर। ठीक है, हम $1 के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। राइट। अब 30 जून को क्या होगा? 30 जून को ये हो सकता है कि कैश मार्केट में प्राइस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और प्राइस कम और ज़्यादा होगा, उसके बेसिस पर बायर विल डिसाइड कि उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। बायर विल डिसाइड वाई? बिकॉज बायर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज़ राइट टू डिसाइड। राइटर ने यही तो कहा है, मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिया और कहा कि ये आपके पास अब राइट आ गया कि आप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है बाय कर सकते हो डॉलर विद मी एट द रेट ऑफ 72। राइट। और 30 जून को क्या हुआ? मैंने कहा सपोज दैट प्राइस आ जाता है लेट अस से 67, 68, 69, 70 एंड 70, 71, 72, 73, 74, 75, कई सारे प्राइस हो सकते हैं, तो कई सारे प्राइस लेकर ही सीखते हैं। एक और ले लेते हैं 80। तो ये सारे प्राइस आ गए ऐसे सीखने के लिए। ठीक है। अब आप बायर हो, यू आर द बायर ऑफ व्हाट? यू आर द बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पुट ऑप्शन में बोला था, मैं यहाँ पर भी बोल दूं कि कॉल ऑप्शन में भी आप जो है 2 जगह रोल प्ले कर रहे हो। एक तो रोल आपका ये है कि आपने T0 पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कॉल ऑप्शन का, और दूसरा रोल आपका ये है कि जब 30 जून आ जाएगा, जब एक्सपायरी आ जाएगी, तो आपको ये डिसाइड करना है कि डॉलर आपको बाय करने हैं या सेल करने हैं। राइट। सो T0 पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, मतलब T0 पे अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो बायर ने राइटर को प्रीमियम पे कर दिया। T0 पर जब आपने कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया है तो आपने मुझे जो है वो मेरा प्रीमियम जो है वो पे कर दिया। T0 पे तो प्रीमियम पे हो चुका है, अभी प्रीमियम को साइड कर लेते हैं, हटा देते हैं, अलग से रख देते हैं। प्रीमियम का अमाउंट तो T0 पे हो गया। अब हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि अब बायर अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के हिसाब से सोचते हुए अब अपने राइट को, जो आपके पास डॉक्यूमेंट में राइट दिया गया है, उस राइट को यूज करते हो या नहीं करते हो। लेट्स डिसाइड। हमने कहा मार्केट में, करंट मार्केट पे 67 है। कौन से मार्केट में? ये जो मार्केट है ये कौन सी है? कैश मार्केट। ये कैश मार्केट का प्राइस है। कैश मार्केट का प्राइस है 67 रुपीज का। नाउ यू हैव टू मेक द पेमेंट टू द यूएसए पार्टी। आपको यूएसए पार्टी को पेमेंट देनी है। कितनी भी देनी है? $1,00,000। आप मेरे पास आओगे तो मैंने आपको राइट दिया हुआ है, आप मुझसे 72 में डॉलर परचेज कर सकते हो। आप मुझे 72 लाख दो, मैं आपको $1,00,000 दूंगा, आप यूएसए पार्टी को पे कर देना। या आप कैश मार्केट से 67 में खरीद लो। कैश मार्केट में 67 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 60 लाख रुपीज़ पे करो और $1,00,000 लो और यूएसए पार्टी को पे कर दो। व्हाट यू से? अब आप मतलब अपने बेनिफिट के लिए सोचो, अपने बेनिफिट के लिए सोचो। आप 67 लाख रुपए में कैश मार्केट से परचेज कर लोगे या मेरे पास आओगे और कहोगे कि मैं 72 लाख में परचेज करने के लिए राजी हूँ क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। व्हाट यू से? आई वांट टू हियर योर वॉइस। आवाज चाहिए, आवाज। 67 व्हाट यू से? आप 67 में कैश मार्केट से लोगे क्योंकि वहां सस्ता मिल रहा है। तो यहां पर अपने इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं
आउट ऑफ मनी, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ मनी। मतलब आप 30 जून को अपने इस कॉल ऑप्शन को एग्जीक्यूट, अपने राइट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है। 68 हो जाएगा तो आप मुझसे परचेस करोगे नहीं, आप अभी भी आप कैश मार्केट से परचेस करोगे, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ मनी। मतलब हमारा जो बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन है वो अपने राइट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। 69 हो जाएगा तो भी आप मेरे पास नहीं आओगे 72 लाख रुपए लेके, क्योंकि आपको वो कैश मार्केट से 69 लाख में मिल रहा है, तो ये भी है क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन आउट ऑफ मनी। 70 में भी नहीं आओगे तो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ मनी। 71 में भी नहीं आओगे, दिस इज आउट ऑफ मनी। 72 में क्या करोगे, 72 में भी आप मुझसे लोगे तो 72 लाख रुपीज पे करके $1 लाख मिलेगा यूएसए पार्टी को पे करने के लिए। अगर आप कैश मार्केट से लोगे तो भी 72 लाख, तो मेरे पास आओ ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यहां पर भी इसको बोलते हैं बेसिकली एट द मनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर कैश मार्केट में प्राइस 73 रुपीज का हो जाए, अगर कैश मार्केट में प्राइस डॉलर का 73 रुपीज का हो जाए, अब आप मेरे पास पक्का पक्का आओगे और मुझे क्या बोलोगे कि सर याद है ना वो डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में आपने क्या लिखा था कि आप मुझे 72 रुपये में $1 लाख जो है आप परचेज करोगे। मैं कहा बिल्कुल मुझे याद है, आई विल डू दिस, जस्ट गिव मी 72 लाख, आई विल गिव यू $1 लाख, यू कैन गिव इट टू द यूएसए पार्टी। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इन द मनी। 73 वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इन द मनी, इन द मनी, राइट। 74 भी मेरे पास आओगे और मेरे पास जब आओगे तो क्या बोलते हैं इसको, इन द मनी। उससे पहले एक मिनट रुको, जो ये इन द मनी सिचुएशन है, इस इन द मनी सिचुएशन में ना हम लोग वैल्यू ऑफ कॉल भी निकालते हैं कि 30 जून एक्सपायरी वाले दिन हमारे बायर को इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिल कितना अमाउंट रहा है, राइट। तो कितना अमाउंट मिल रहा है, हमने कहा 73 रुपीज। मार्केट से अगर वो ले लेता तो वो 73 रुपीज मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर राइटर के थ्रू ले रहा है तो वो 72 में ले रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बायर को यहाँ पर ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है, ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है ऑन 30 जून। और 74 वाले केस में 74 माइनस 72 यानी कि ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। 75 वाले केस में 75 माइनस 72 ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है। 76 वाले केस में 76 माइनस 72 यानी कि ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है। और 80 वाले केस में 80 माइनस 72 यानी कि ₹6 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जितनी भी सिचुएशन में जहां पर हमारे कॉल हमारे बायर को, हमारा बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करा रहा है, इस सभी की सभी सिचुएशन को हम बोलते हैं इन द मनी सिचुएशन। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज कॉल्ड इन द मनी सिचुएशन, राइट। और ऊपर वाली केस सिचुएशन क्या है, दिस इज आउट ऑफ मनी। अब इसे पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को हम लोग एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। फिर एक ग्राफ बना कर देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि बायर और राइटर के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमारे बायर को कितना प्रॉफिट कब कब है, राइटर को कितना लॉस है कब कब, और राइटर को प्रॉफिट कब कब है और राइटर को लॉस कितना है कब कब, ठीक है। इसको हम लोग एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। हम लोग फिर से अपने वेबसाइट पे चले गए, रिलायंस कंपनी का ही कोई शेयर पकड़ लेते हैं। चलो रिलायंस कंपनी को नहीं पकड़ते, कौन सा शेयर पकड़ें, क्या कहते हो? लड़े से हमने ये एक टाटा स्टील पकड़ लिया, ठीक है। टाटा स्टील का मार्केट प्राइस चल रहा है 1301, प्राइस को हटाएं, और यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन चेन निकाल दी, ऑप्शन चेन, और ऑप्शन ट्रेन में ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब एक्सरसाइज प्राइस। विजिबल है या नहीं? नहीं विजिबल, 1 मिनट। हाँ जी विजिबल है, यस। ये आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली स्ट्राइक प्राइस।
स्ट्राइक प्राइस क्या क्या है, 780, 800, 820, 840, 860 एंड सो ऑन, राइट। और कैश मार्केट में प्राइस कितना है, 1301, तो 1300 रुपये के आसपास। तो 1300 रुपये के आसपास का ही हम लोग कोई एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं, और ये 1300 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, 1300 और 1300 रुपीज़ में हम लोग लेफ्ट में जाना, एक बार लेफ्ट में, दिस इज कॉल LTP। कॉल LTP मतलब LTP स्टैंड फॉर द लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। आज संडे है, संडे को मार्केट बंद रहती है, तो संडे से पहले लास्ट फ्राइडे रहा होगा, लास्ट फ्राइडे को 3:30 पर जो लास्ट कॉल ट्रेड हुई होगी उसका प्राइस ये दिया हुआ है, दिस इज लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर मान लो अब ये मार्केट चल रही होती तो ये जो प्राइजेस हैं वो चेंज भी हो रहे होते एज पर द मार्केट, रियल टाइम मार्केट, राइट। अब क्योंकि संडे को मार्केट क्लोज है, इसलिए ये जो मार्केट का प्राइस है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि फ्राइडे के क्लोजिंग का दिया हुआ है। तो मैंने कहा 1300 का मैंने ये पकड़ लिया स्ट्राइक प्राइस, और मैं क्योंकि कॉल में जा रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, ये कॉल लेफ्ट LTP लिखा हुआ है, और 1300 का जो LTP है वो कितना है, 53.50, 53.50, ठीक है। सो यही हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, दैट इज टाटा स्टील 1300 CE इज इक्वल टू कितना था बच्चे, 53 पॉइंट समथिंग ना, 53.50, राइट। और मैं फिर से बता दूं, ये जो टाटा स्टील है वो क्या है, दिस इज स्पेसिफाइड असेट। तो हमारे इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, टाटा स्टील के कैश मार्केट प्राइस पर। 1300 इज व्हाट, 1300 इज द strike price. C stand for the call option and 53.50 ये क्या चीज हुआ, this is the amount of premium that buyer have to pay to the writer, ठीक है। इस पूरे घटनाक्रम को मैं एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, so that you will have the more clarification। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माइंड के अंदर बैठेगा ही नहीं। T0 पर अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक कॉल की और एक पुट की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉल और पुट मिक्स करके, फिर हम बात करेंगे 2 कॉल और 1 पुट की, फिर बात करेंगे 2 पुट और 1 कॉल की, फिर बात करेंगे एक फ्यूचर और एक कॉल की, राइट। उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देयर आर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। सो सोचो आप कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, एन नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। तो पहले इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, देन वी विल मेक इट क्लब्ड, ठीक है। सो दिस इज क्या कहा मैंने, बायर, एंड दिस इज राइटर, राइट। और बायर ने राइटर को T0 पर क्या पे किया बचे, प्रीमियम। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमने ऊपर लिखा है ना, और ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हम लोग एक शेयर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो ट्रेड होता है वो एक शेयर के लिए नहीं होता, वो क्या होता है, लॉट साइज के अकॉर्डिंग। तो प्रीमियम कितने रुपीज का, 53.50। तो ये 0.50 की कैलकुलेशन को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं इसको 54 बना रहा हूँ, अदरवाइज ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द इजी ऑफ द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। सो बायर ने राइटर को प्रीमियम यानी कि T0 पे किया, इसके बदले में राइटर ने बायर को क्या दिया, एक डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट क्या लिखा, इस डॉक्यूमेंट लिखा दैट बायर has right to buy Tata Steel on 31st March 2022, जो कि एक्सपायरी डेट है, ऐसे ही मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, ऑन दिस एक्सपायरी डेट एट द रेट ऑफ एट स्ट्राइक प्राइस यानी कि 1300। सो इस डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ लिख के दे दिया, कि buyer has the right to buy Tata Steel at the rate of 1300, whatever is the market price, whatever will be the market price
of the Tata Steel on this date. ठीक है, एंड सपोज दैट 31 मार्च 2022 जब आ गया तो टाटा स्टील का प्राइस हो सकता है कि 1300 है, 1100 भी हो सकता है, 1150 भी हो सकता है, एंड मैंने कहा 1500 तक कुछ भी एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हो सकता है. तो डिफरेंट प्राइजेस पर हमारे बायर के लिए, हमारे राइटर के लिए क्या क्या पे ऑफ होगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे. तो हम लोग टेबल फॉर्म कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं. सबसे पहले हमने कहा दिस इज एक्सपेक्टेड प्राइस. एक्सपेक्टेड प्राइस कहाँ से हमने शुरू किया. एक्सपेक्टेड प्राइस हमने हमारे क्वेश्चन ने कहा कि आप 1100 से शुरू करके 1500 तक चले जाओ. तो लेट अस डू वन थिंग, हम लोग 50 रुपए का गैप ले लेते हैं. सो 1100 से शुरुआत करो और इसको आगे प्रोसीड करो 50 रुपए के गैप से. एक्सपेक्टेड प्राइस $1500 तक ना. यस 1500. तो हमने सभी के सभी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है अपने टेबल में सबसे पहले लिख दिया. राइट, अब एक्सपेक्टेड प्राइस T0 पे कुछ भी हो, एक चीज़ तो ऐसी है जो कि ऑलरेडी हो चुकी है. 31 मार्च 2022 को कुछ भी हो, एक चीज़ तो ऐसी है जो कि T0 पे हो चुकी है. वो क्या कि हमारा राइटर बायर से प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी ले चुका है ना. तो जो प्रीमियम का अमाउंट ऑलरेडी ले चुका है वो हम लोग लिख रहे हैं ऑलरेडी प्रीमियम एट T0. और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कितने रुपीज़ का है, दिस इज 53.50. अच्छा 54 बना दिया था हमने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. हमने कहा 54 रुपीज़ का अमाउंट हमारा राइटर जो है वो बायर से ऑलरेडी ले चुका है. 54 रुपीज़ प्रीमियम एट T0 हो गया. अब जैसे ही प्रीमियम एट T0 कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. अच्छा सबसे पहले एक्सरसाइज प्राइस. एक्सरसाइज प्राइस कह लो या फिर स्ट्राइक प्राइस कह लो, एक ही बात है. और वो हमने पहले से फिक्स किया हुआ है, डैट इज 1300. ये तो फिक्स है ऑलरेडी 1300. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप ऊपर की तरफ देखें. अच्छा उसके पहले एक ये टेबल का नाम लिख देते हैं, दिस इज बायर पे ऑफ. दिस इज बायर पे ऑफ. तो बायर पे ऑफ के लिए हम लोग टेबल बना रहे हैं. ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अब आप सिर्फ ऊपर देखो, सिर्फ ऊपर. बायर हैज द राइट फ्रॉम द राइटर टू बाय एट द रेट ऑफ 1300. जबकि मार्केट में टाटा स्टील कितने में मिल रहा है, 1100 में. वेदर यू विल, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और आपके पास राइट है, राइट का मतलब हुआ आप चाहो तो मुझसे 1300 में खरीदो, चाहो तो मैं नहीं खरीदो, तो क्या अपने राइट को यूज करके मुझसे 1300 में खरीदना चाहोगे, जबकि ये जो टाटा स्टील है वो मार्केट में ही कितने में खरीद रहा है, मिल रहा है 1100 में. नो, यू विल नॉट लाइक. वाई यू नॉट लाइक कि अगर आपको टाटा स्टील चाहिए 30
मार्च 31 मार्च 2022 को, तो टाटा स्टील मुझसे 1300 में खरीदने से अच्छा आप मार्केट से खरीद लो, बिकॉज कॉल ऑप्शन में भी पुट ऑप्शन की तरह बायर के पास ये राइट है कि वो चाहे तो एग्जीक्यूट करे चाहे तो ना करे। बायर की ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट करना है, बायर हैज द राइट। तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालते हैं। और यहां पर वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन कैसे निकालते हैं, दिस इज बेसिकली मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। सो मार्केट प्राइस कितना है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इज 1100 और एक्सरसाइज प्राइस इज 1300। तो यहां पर अगर बायर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसके वो तो लॉस हो जाएगा -200 का, और बायर अपना लॉस करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए वो इस तरह के लॉस को कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है जो 1300 का जो बायर का राइट है वो बायर कहता है कि मुझे अपने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कराना, इग्नोर इट, राइट। फिर से यहाँ पर निकालते हैं 1150 माइनस 1300, तो ये आ जाता है -150। अब यू हैव द राइट टू बाय एट 1300 फ्रॉम मी, और यू कैन बाय दिस टाटा स्टील फ्रॉम द कैश मार्केट एट द रेट ऑफ कितना 1150। मुझसे बाय करना पसंद करोगे या कैश मार्केट से, कैश मार्केट से। आप अपना 150 रुपये का नुकसान क्यों करोगे, आप कहोगे नहीं मुझे नहीं करना, जीरो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है -150 से। भाई -150 बाय के लिए अच्छा है या जीरो अच्छा है, जीरो अच्छा है। फिर से और आगे चलते हैं, 1200 माइनस 1300 इज इक्वल टू -100 जीरो, एंड देन 1250 माइनस 1300 एंड दिस इज -50 भी जीरो। अब मार्केट में मिल रहा है 1300 में शेयर, और मुझसे भी ले सकते हो कितने में 1300 में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे लो या मार्केट लो, आपको अगर नहीं है मार्केट जो भी करना है, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट से तो कुछ प्रॉफिट और लॉस होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक ना आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया ऑन 31 मार्च 2022। तो अगर आप नहीं एग्जीक्यूट कर रहे तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं दैट इज आउट ऑफ मनी सिचुएशन। दिस इज out of money situation, this is out of money situation, this is out of money situation। और 1300 वाले पॉइंट पर, एग्जैक्टली 1300 वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ बोलते हैं दैट इज एट द मनी सिचुएशन, एट द मनी सिचुएशन। अब उसके आगे सुनो, जब कैश मार्केट में प्राइस हो गया 1350, यू हैव राइट टू बाय द शेयर फ्रॉम मी एट 1300, और आप उस शेयर को कैश मार्केट से 1350 में खरीद सकते हो। मेरे पास मुझसे खरीदना पसंद करोगे या कैश मार्केट से, कहाँ से, मुझसे, है ना। मुझसे अगर आप खरीदना पसंद करोगे तो आप कहोगे मार्केट प्राइस इज 1350 और मुझसे खरीदोगे 1300, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको 50 रुपये का फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। 1400 अगर प्राइस होता है, 1300 में मुझसे खरीदोगे तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 31 मार्च 2022 को 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 1450 अगर कैश मार्केट प्राइस होता है और मुझसे खरीदते हो 1300 में, तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 150 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 1500 का खरीदते हो मुझसे तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जहां पर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया, आपने मतलब बायर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया, तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इन द मनी सिचुएशन, इन द मनी सिचुएशन। आर यू गेटिंग दिस, राइट। ऑन 31 मार्च 2022 यानी कि एक्सपायरी वाले दिन हमारे बायर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस केस में कोई फ़ायदा नहीं, इस केस में फ़ायदा नहीं, यहाँ पर 50 रुपये का फ़ायदा, 100 रुपये का फ़ायदा। बट क्या बायर का सिर्फ यही फ़ायदा है? इस फायदे के लिए हमारे बायर ने कुछ पहले से पे भी किया है। क्या पे किया है? प्रीमियम।
क्या पे किया है? प्रीमियम। तो जो प्रीमियम हमारे बायर ने ऑलरेडी पहले से पे किया था, अब हमारे बायर का वो कैलकुलेट किया जाएगा। देखो समझ रहे हो, 31 मार्च को हमारे बायर का प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज वैल्यू ऑफ द कॉल। अब जो भी यहाँ पर हमारे बायर को प्रॉफिट और लॉस हुआ, इसमें से इस बायर ने T0 पर कुछ पे भी तो किया था, और पे जो किया था दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो जो प्रीमियम का अमाउंट पे किया था उसको पहले यहाँ से रिमूव कर दो, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा बायर को नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। ऐसे ही हम लोग पुट में भी करते थे पहले, राइट। तो हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं नेट बेनिफिट। और नेट बेनिफिट कैसे निकालेंगे? लेट अस से दिस इज ए, लेट अस से दिस इज बी, कोई भी नाम दे दो। वैल्यू ऑफ द कॉल माइनस प्रीमियम। सो वैल्यू ऑफ द कॉल इज 0, कोई फायदा हुआ नहीं 31 मार्च 2022 को, बट T0 पर 55 रुपये पहले पे कर दिए हैं। 0 माइनस 54 यानी कि हमारे बायर को यहाँ पर लॉस हो गया है -54, 54 रुपये का। फिर से 0 माइनस 54 हमारे बायर को नुकसान हो गया है 54 रुपये का। फिर से 0 माइनस 54 हमारे बायर को नुकसान हो गया है प्रीमियम का। फिर से यहाँ पर भी वही है, जब जब आउट ऑफ मनी सिचुएशन है तब हमारे बायर को 54 रुपये का 54 रुपीज़ का लॉस हो ही गया है। एट द मनी में भी 54 रुपीज़ का लॉस है। अब जब इन द मनी सिचुएशन स्टार्ट हुआ जब इन द मनी सिचुएशन स्टार्ट हुआ 50 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ 31 मार्च 2022 को, उसके लिए 54 रुपीज़ वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो लॉस जो है वो 4 रुपये का माइनस रह गया। जब 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का बेनिफिट हुआ, 54 रुपीज़ पे कर चुके हैं ऑलरेडी, 100 माइनस 54, तो नेट प्रॉफिट इज 46। 150 इज द गेन, 54 इज द लॉस इन बिगनिंग, तो डिफरेंस इज 96। एंड अगेन 200 माइनस 54 करते हैं तो इट बिकम्स 146, ठीक है। सो अगर मैं बायर के एंगल की बात करूं तो बायर के एंगल से जितने भी ये एक्सपेक्टेड प्राइस हैं, इन सभी के सभी एक्सपेक्टेड प्राइस पर ये जो हमने नेट गेन और लॉस निकाला ना, इसको हम लोग ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा नेट गेन और नेट लॉस टू द बायर। So next step is we have to prepare the graph. और ग्राफ पर एक्स एक्सिस में हम लेते हैं प्राइस में दिस इज कॉल्ड किंग, कि 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। और वाई एक्सिस पे लेते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस, गैप सेम होना चाहिए। सो प्राइजेस शो करने हैं 1100 से 1150, 1200, ठीक है। ये प्रॉफिट्स देखो, लॉस 54 रुपीज़ का है और मैक्सिमम प्रॉफिट 146 है, 50 रुपये का गैप लेते हैं। लेट अस से कि ये -50 है, उसके बाद -50, सो एक अंदाजे से बना रहे हैं हम लोग पूरा। ठीक है, नाउ 1100 प्राइस, 1100 पर लॉस कितना दिखा रहा है ये? -54 पर। तो अब ये 1100
और -54, ये 50 था, 50 से थोड़ा सा नीचे, 1150 पे इतना ही है, 1200 पे इतना है, 1250 पे इतना है, 1300 पे इतना ही है, और 1350 पर जो यहाँ पर सब में -54 का लॉस है। 1350 पर जो लॉस है वो है -4 रुपीज़ का, 1350 में -4, इतना छोटा सा अमाउंट रह गया। और 1400 पर प्रॉफिट हो गया है, और 1400 पर प्रॉफिट हो गया है 46 रुपीज़ का, 46 ऑलमोस्ट 50 रुपये, सो 50 रुपये के आसपास। फिर 1450 पर देखिएगा, 1450 पर ये दिखता है 96, एंड देन 150 के आसपास, राइट। तो अब आप जब इसको बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से मैच कर देंगे, मिला देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली दिस इज बायर्स प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिफरेंट प्राइजेस। डिफरेंट प्राइजेस पर हमारे बायर का प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर शो करता है। अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं, सो ये जो जोन है, ये जो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, हमारे बायर का प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। और जब ये यहां की बात करें तो ये हमारे बायर का लॉस शो कर, सो एक पर्टिकुलर प्राइस से हम बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अगर प्राइस जाता जा रहा है तो कॉल ऑप्शन के केस के अंदर हमारे बायर को प्रॉफिट होता जा रहा है, और अगर उस पर्टिकुलर प्राइस से हम कम जा रहे हैं, मतलब माइनस की तरफ जा रहे हैं प्राइस में, अगर प्राइस में माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हमारे बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन को जो है लॉस रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लॉस है कितना, तो ध्यान से देख के बताओ, तो जो लॉस है वो है -54 का। तो -54 का था, आपको याद है क्या था? 54 वाज द प्रीमियम। सो जो लॉस का अमाउंट है दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ओनली, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ओनली। और जो ये प्रॉफिट हो रहा है, और देखो प्राइस जो है 1500 हमने लिया, टाटा स्टील का प्राइस 31 मार्च 2022 को सिर्फ 1500 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1500 के बाद 1550, 1600, 1700, 1800, 2000, 2500, जितने नंबर आप जानते हो वहां तक जा सकता है। तो जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा वैसे वैसे ये जो लाइन है वो भी ऐसे एरो जो है वो जाता जाएगा। तो यहां पर ये जो नंबर ग्रीन वाला हमें दिख रहा है दैट इज अनलिमिटेड, that is unlimited। राइट। सो बायर वाले केस के अंदर जो लॉस है वो 54 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लॉस मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम, और जो गेन है एंड गेन इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ऐसे ही बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस डजंट मीन कि आप कॉल ऑप्शन में खुद पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा तो अनलिमिटेड गेन होगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा तो अनलिमिटेड तो गेन नहीं होगा। बट हाँ, प्राइस बढ़ेगा तो गेन अनलिमिटेड होता जाएगा, राइट। So this was the situation of the buyer. This was the situation of the buyer, right? नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि राइटर के लिए क्या होगा। पहले इसको यहाँ तक कॉपी कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, बहुत बहुत जरूरी है पहले कंप्लीट करना, इज अ मस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।